हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 23 को LIC एडीओ का मेंस का एग्जाम है, तो इसी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंश्योरेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है इंश्योरेंस का एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं तो यहां पे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, लेकिन हर टर्मिनोलॉजी को याद करना या पढ़ना उतना जरूरत नहीं है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आज बच्चे का यही दुविधा को खत्म करने के लिए मैं ये चीजें स्टार्ट किया हूं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, आप 8 to 10 टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो एक के साथ दूसरा इंटरलिंक्ड होगा। एंड ये वीडियो को मैं कम से कम 10 to 15 मिनट्स में रखने का कोशिश करूंगा। एंड यहां पे जितना भी मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ साथ उसके डिटेल्स में थोड़ा आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद और दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत ना हो। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ जरूरत होता है तो मैं इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा थ्रू डिस्क्रिप्शन, एंड ये पिन कमेंट आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे ज्वाइन करके आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है बैंक एश्योरेंस। जैसे बैंक एश्योरेंस ये सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, बैंक एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस अब बैंक का थ्रू सेल होता है उसे क्या कहा जाता है, बैंक एश्योरेंस। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन यहां पे भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसका कुछ मॉडल है। इसका फर्स्ट जो मॉडल है उसे कहते हैं प्योर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। प्योर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में क्या होता है कि बैंक के पास कई सारा इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसीज होता है, तो एज पर बैंक का रिक्वायरमेंट, बैंक का जिसमें कमीशन ज्यादा होता है जो पॉलिसीज में, उसके साथ साथ कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है उसी का हिसाब से ही चीजें सेल किया जाता है। लाइक आप ग्रोसरी शॉप में गए, आप जब ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, कई सारा प्रोडक्ट होता है, आपको जो पसंद आता है, आपको जो रिक्वायरमेंट होता है आप वो लेते हो। उसके साथ साथ दुकानदार भी क्या करता है, जिसमें बेनिफिट ज्यादा होता है उसका ही रिकमेंड आपको ज्यादा करता है कि नहीं। इसी टाइप का ही ये मॉडल भी है। उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में क्या होता है कि जो बैंक होता है कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है, बैंक को वही इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी सेल करना पड़ता है, इसको छोड़कर दूसरा सेल नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है, बैंक वालों को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ठीक है, थर्ड वन होता है जॉइंट वेंचर। अभी जॉइंट वेंचर का थ्रू में जो पॉलिसी, जो बैंक इंश्योरेंस होता है वो किस तरह होता है कि बैंक वालों को तो वो इंश्योरेंस बेचना होता ही है, उसके साथ साथ जब ये इंश्योरेंस फॉर्मुलेट होता है, जब ये फ्रेमिंग होता है, उस टाइम में बैंक का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर मॉडल। उसके बाद होता है एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है कि बैंक वाला क्या करता है, बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है उसका सेटअप बनाने के लिए। माइट भी अगर बैंक के अंदर जगह है तो वहां पे एक ऑफिस बना के ऑफिस सेटअप करने के लिए, या तो बैंक का नियर बाय में, ताकि बैंक में जो कस्टमर जा रहा है वो कस्टमर को अपना इंश्योरेंस बेच सके। इसमें बैंक का इंश्योरेंस कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जस्ट बैंक क्या करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी हो उसको सेटअप करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या देखें, यहां पे एक चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बैंक हो गया फर्स्ट पार्टी, उसके बाद जो कस्टमर से वो हो गया सेकेंड पार्टी, लेकिन वो बैंक क्या कर रहा है, एक थर्ड पार्टी, जो इंश्योरेंस कंपनी एक थर्ड पार्टी जो हो रहा है वो थर्ड पार्टी के थ्रू में अपना कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जहां पे क्या होता है कि एक जो इंश्योरेंस कंपनी है एंड जो कस्टमर्स है, ये दोनों को क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक एंड ये चीज जो होता है ये जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में देखा जाता है। ठीक है, अभी कैसे, मान लीजिए आपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अगर आपका मान लीजिए तबीयत खराब हो रहा है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका तबीयत ठीक नहीं करके देगा, वो क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी से सर्विस लेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आया कि नहीं आया। जहां पे क्या होता है, थर्ड पार्टी का थ्रू में हम लोग क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअरी। एक्चुअरी क्या होता है, एक्चुअरी होता है कि एक एक्सपर्ट जो ये सब चीज को एनालिसिस कर पाता है, ये चीज को समझ पाता है, कौन सा पॉलिसी बनाने में कितना रिस्क होगा, क्या होगा, जो ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में जो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज चाहिए वो चीजों में ये एक्सपर्ट होते हैं।
ये क्या होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो ये क्या करते हैं, एक कंसल्टेंट के हिसाब से काम करते हैं। और अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो क्या करते हैं, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है उसमें किस तरह चीजों को बनाने से कॉर्पोरेशन का मैक्स टू मैक्स बेनिफिट होगा, वो चीजों में भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी अगर ये एज ए कंसल्टेंट का हिसाब से काम कर रहा है तो क्या होगा, मान लीजिए वो आपको अगर कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कोई आपको पॉलिसी लेना है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप उन लोगों का थ्रू में जाके चीजों के बारे में आप लोग जान सकते हो। माइट भी इसके लिए आपको एक मिनिमम चार्जेस, उनका जो चार्जेस होगा वो पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्चुअरी। अभी देखिए, ये जो रिस्क होता है, ये जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज होता है, ये चीजों को रिस्क का एनालिसिस जो करना होता है, जो ये चीजों को जानने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुरियल साइंस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस पूछे कि ये जो रिस्क है, ये जो मार्केट जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस जो भी हो, तो इसका जो रिस्क होता है कि कितना एज तक कौन सा पॉलिसी देना चाहिए, कितना एज तक नहीं देना चाहिए, कितना एज तक कितना प्रीमियम रखा जाना चाहिए, ये हर चीजों को जो एनालिसिस किया जाता है, इसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसका जो मेथड से ये चीजें एनालिसिस किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एक्चुरियल साइंस मेथड। अभी हम लोग डिस्कस, अभी मोटिलिटी चार्जेस। मोटिलिटी चार्जेस क्या होता है कि एक चार्ज होता है जो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग देते हैं अपना लाइफ को कवर करने के लिए। ये चार्जेस क्या होता है, एज टू एज वेरी करता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर हम लोग का तो लाइफ सिक्योर कभी भी नहीं है, कोई भी हम लोग का लाइफ सिक्योर नहीं कर सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिक्योर करेगा? नो, अभी देखिए ये तो बात आप लोगों ने सही कहा कि हम लोग का लाइफ सिक्योर तो कभी नहीं है, कि आदमी का पता नहीं चलता है कि एक मिनट बाद क्या होगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का अल्टीमेट एम क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक पॉलिसी लिया है, अगर कल मेरा कुछ हो जाता है तो देखिए मेरा जो प्लेस है वो तो रिप्लेस कभी भी नहीं होगा। जो इंसान चला जाता है उसका तो रिप्लेस कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट जो उनका पॉलिसी लिया हुआ है उसका थ्रू में से जो भी पैसा बनता है वो अगर उस फैमिली को दिया जाए तो एटलीस्ट उनका थोड़ा सा 1% भी अगर दुख कम हो तो वही इंश्योरेंस कंपनी का अल्टीमेट मोटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है मोटिलिटी चार्ज। ये मोटिलिटी चार्जेस क्या होता है, एज टू एज वेरी करता है, क्योंकि अगर आपका एज है 20 साल, इन दैट केस क्या होगा, आपका जो मोटिलिटी चांसेस होगा वो क्या होगा, कमती होगा। आप जब 40 साल का हो जाओगे तब आपको क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यही चीज होता है मोटिलिटी गेट में। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है जो चार्जेस। मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी लिया, ठीक है, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस लिया अपना लाइफ को इंश्योर करने के लिए। इन दैट केस आपको एक चार्जेस पे करना, एक फी पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। उसी इंश्योरेंस कंपनी को जो आप चार्जेस पे कर रहे हो उसी को कहा जाता है प्रीमियम। ये जो प्रीमियम होता है ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये क्या होता है, वन टाइम प्रीमियम भी होता है, उसके बाद आपका फ्लेक्सिबल प्रीमियम भी होता है, एंड आपका जो क्या होता है हम लोग जो देते हैं इंस्टॉलमेंट टाइप, ऐसा भी होता है। वन टाइम में क्या होता है कि आपने जितना पैसा का पॉलिसी लिया है आपने वन टाइम में ही सारा पेमेंट कर दिया, एक स्टेप के होता है। उसके बाद क्या होता है, मान ले आप लीजिए 5 लाख का कोई भी पॉलिसी लिया है, मान लीजिए 10 साल के लिए लिया है, तो क्या फ्लेक्सिबल प्रीमियम जहां पे होता है वहां पे क्या होगा कि आप अपना हिसाब से वहां पे विद इन 10 ईयर्स आपको जो पैसा देना है वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। अब किस हिसाब से देते हो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इंजीनियरली क्या होता है, एंड जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो नॉर्मल जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जो क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, या हाफ ईयरली होता है, या एनुअली होता है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे एजेंट। अभी एजेंट क्या होता है? अभी देखिए जब ये जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी को जो सेल करना होता है, अभी देखिए इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं करेंगे घर घर जाके, तो वही चीजों को सेल करने के लिए किसी को तो रिप्रेजेंट बनाना पड़ेगा, उसी रिप्रेजेंट को कहा जाता है एजेंट। अभी देख कल तो मैं भी आकर बोल सकता हूं कि मैं एजेंट हूं वो इंश्योरेंस कंपनी का, तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन देते हैं, ठीक है, कि ये मेरा एम्प्लॉय है बोल के और ये मेरा एजेंट है बोल के ऑथराइज देते हैं। उसी का थ्रू ही पॉलिसीज क्या करवाया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एन्युइटी। अभी एन्युइटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एन्युइटी क्या है, देखिए एक एग्रीमेंट होता है, एक लॉन्ग टाइम एग्रीमेंट होता है एक इंडिविजुअल का, एक इंश्योरेंस कंपनी का। मान लीजिए कि आप एक कहीं पे काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या आप कहीं पे गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो कल क्या होता है कि आपका रिटायरमेंट भी हो, आप रिटायर भी हो सकते हो, या आपका अगर आप प्राइवेट फार्म में काम कर रहे हो तो आपका क्या हो सकता है, नौकरी भी जाने का चांसेस रहता है। तो इन दिस केस क्या होता है कि आपका मान लीजिए जो रेगुलर फ्लो ऑफ मनी जब आपका नहीं रहेगा, इन दैट केस क्या होगा, ये एन्युइटी के थ्रू से आप पैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप लमसम भी दे सकते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट भी आप दे सकते हो। एंड इसका जो रिटर्न मिलेगा ये दो टाइप में मिलता है, एक होता है इमीडिएट, एक होता है डिफर्ड। इमीडिएट में क्या होता है कि आपका जो पैसा एक्युमुलेशन का टाइम होता है एंड जो पैसा डिसबर्स होता है, जो आपको मिलता है, ये दोनों का जो पीरियड होता है उसमें उतना डिफरेंस नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कमती होता है। ठीक है, एंड अगर मैं नॉर्मल बात करूं, डिफर्ड का बात करूं, डिफर्ड में क्या होता है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपका पैसा एक्युमुलेट होता है, उसके बाद आप उसको क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपको वहां का रिटर्न मिलता है। इन दैट केस क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो एज पर इमीडिएट का कंपैरिजन में ज्यादा होता है। मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आप लोगों ने देखे होंगे कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ पॉलिसी क्या होता है, 15 ईयर्स क्या होता है, 15 ईयर्स तक आपको बोलते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपको 20 क्या बोलता है कि आपके लेकर मैच्योरिटी क्या होगा, 21 ईयर्स तक ही, 21 ईयर्स में ही होगा। लेकिन आपको ये जो 6 ईयर्स है इसमें आपका कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी खुद चलाएगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसा भी होता है जो 15 ईयर्स ओनली, 15 ईयर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या होगा, आपका मैच्योरिटी हो जाएगा। तो ये बोथ द केसेस में क्या होगा, आपका मैच्योरिटी होगा, आपको पैसा मिलेगा, वो कन्फर्म है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये जो 15 ईयर्स का जो आपका पैसा एक्युमुलेट हो गया होने के बाद ये जो रिमेनिंग 6 ईयर्स है, ये रिमेनिंग 6 ईयर्स क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे से बिजनेस करेगा। बिजनेस करने के बाद जो भी इनकम होगा वो एक पार्ट इंश्योरेंस कंपनी रखेगा और दूसरा पार्ट आपको दे देगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो इसके कंपैरिजन में कमती होगा, क्योंकि आपका जब मैच्योरिटी हुआ, मैच्योरिटी में जितना आपका इंटरेस्ट बना और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने देने का वादा किया वही आपको मिलेगा, जो एडिशनल यहां पे मिलेगा वो एडिशनल यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये भी आप एक एग्जांपल मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया 8 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या क्या आया, फर्स्ट आया बैंक एश्योरेंस, दूसरा आया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड आया आपका एक्चुअरी, उसके बाद आ गया एक्चुअरी साइंस, उसके बाद हम लोगों ने किया मोर्टेलिटी चार्जेस, उसके बाद किया प्रीमियम का बात किया एजेंट, एंड लास्ट हम लोगों ने किया एन्युटी। ठीक है, आई होप मैंने जो ये 8 टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बोला, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसका मैं आप लोगों से अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप मैंने आज आप लोगों को जो समझने की कोशिश किया है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।